चलिए अब 7वें पार्ट मेरी गुजरात यात्रा के बहुवैकल्पिक प्रश्न देखते हैं। हमारे प्रदेश का नाम क्या है? तो हमारे प्रदेश का नाम है हरियाणा। अमित को किसका बड़ा शौक था? तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया गया है कि उसे यात्रा करने का बड़ा शौक है। अमित को यात्रा करने का शौक है, तो हमारा उत्तर होगा क्या? यात्रा करने का। तीसरा प्रश्न है, अमित गर्मी की छुट्टियों में किसके पास गया? एक बार फिर से पाठ में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, अमित के चाचा जी गुजरात में रहते हैं। उन्होंने अमित को गर्मी की छुट्टियों में गुजरात भ्रमण के लिए अपने पास बुला लिया। तो अपने चाचा जी के पास हो गया था। अगला प्रश्न है, अमित के चाचा भारत के किस राज्य में रहते हैं? अभी पढ़ा है हमने, वो गुजरात में रहते हैं। पांचवा प्रश्न, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहले किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? अगला प्रश्न है, अमित 15 अप्रैल 2016 को गाड़ी से कहाँ गया? पाठ में देखते हैं। यहाँ पर डेट है 15 जून 2015। जो प्रश्न में जो तारीख दी है वो एकदम गलत दी हुई है। 15 अप्रैल 2015 नहीं, यहाँ होना चाहिए 15 जून 2015। तो 15 जून 2015 को अमित गुड़गांव से, यहाँ देखिए, गुड़गांव से अहमदाबाद गया। अहमदाबाद गुजरात में है, तो वो गुड़गांव से गुजरात गया। ऑप्शन ग सही है। गुरुग्राम से, गुड़गांव को अब गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम से गुजरात गया। अगला प्रश्न है, गुजरात किसकी जन्मभूमि है? तो गुजरात आप सभी को पता है, गांधी जी की जन्मभूमि है। गुजरात नाम से अमित के आगे क्या घूमने लगा? एक बार फिर से पाठ में चलकर देखते हैं क्या घूमने लगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गुजरात नाम के साथ ही गांधी जी का चश्मा मेरी आंखों के सामने, चश्मा नहीं चरखा, गांधी जी का चरखा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। तो गांधी जी का चरखा घूमने लगा। अगला प्रश्न है, अमित गुजरात में अपने चाचा जी के साथ सबसे पहले कहाँ गया? अमित सबसे पहले साबरमती आश्रम गया था, गांधी जी के आश्रम में। हमारा विकल्प होगा घ। अगला प्रश्न है 10वां, अमित 15 अप्रैल 2016 को रेलगाड़ी से कहाँ पहुँचा? एक बार फिर से तारीख इन्होंने गलत दी हुई है, यहाँ पर सही तारीख होनी चाहिए। ये भी गलत है। 15 जून 2015 को अमित रेलगाड़ी से अहमदाबाद पहुंचा था। गुरुग्राम से गुजरात यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, साबरमती आश्रम का संबंध किससे है? साबरमती आश्रम का संबंध गांधी जी से है। साबरमती आश्रम का नाम आते ही उसके सामने गांधी जी का चरखा आंखों के सामने घूमने लगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, यह भजन गांधी जी का प्रिय भजन है। इस भजन को लिखने वाले हैं, कौन है? नरसिंह मेहता। यह भजन नरसिंह मेहता ने लिखा है। श्री कृष्ण मथुरा से कहाँ गए थे? द्वारिका गए थे। द्वारिका आए थे, इस नगरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के खालिस्तान धामों में से एक खालिस्तान है, तो कितने धाम हैं? 4 धाम हैं, उनमें से एक धाम कौन सा है? पाठ में देखते हैं। भारत के 4 धामों में से एक है, क्या है? द्वारिका। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा घ, द्वारिका। 15वां प्रश्न है, द्वारिका में श्री कृष्ण अपने किस मित्र से मिले थे? जी हाँ, सुदामा से ही मिले थे। अगला प्रश्न है, गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? गुजरात का लोक नृत्य है गरबा।
सोमनाथ किस देवता का मंदिर है? शिव का मंदिर है वो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। गुजरात में पालीताना का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो यह तीर्थ स्थान किसका है? मुसलमानों का, सिखों का, हिंदुओं का या जैनियों का? चलिए पाठ में यहाँ आप देखेंगे कि पालीताना जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा घ, जैनियों का। आगे देखते हैं ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, ये क्या हैं? तो ये सभी गुजराती पकवान। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि देखिए, मुझे यहाँ के पकवान ढोकला, खांडवी, फाफड़ा, श्रीखंड, गुजराती कढ़ी आदि बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ के मतलब गुजरात के, ये सभी गुजरात के पकवान हैं, व्यंजन या पकवान कह सकते हैं। अमित की बहन को कौन सा रंग पसंद है? ये भी यहीं लिखा हुआ है। मैंने भी छोटी बहन के लिए पीले रंग का गुजराती लहंगा खरीदा है, उसे पीला रंग बहुत पसंद है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा पीला। अगला प्रश्न है, गुजरात की स्त्रियों का अधिकतर पहनावा कैसा होता है? तो गुजरात की स्त्रियां क्या पहनती हैं? ये भी यहीं पर लिखा हुआ है। स्त्रियां अधिकतर कामदार लहंगे तथा ओढ़नी पहनती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा लहंगा और ओढ़नी। प्रश्न नंबर 22, गुजरात के पुरुषों की वेशभूषा कैसी होती है? ये भी हमें यहीं मिल जाएगा कि जो पुरुष होते हैं वो धोती पहनते हैं और सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा धोती और पगड़ी। गुजरात भारत का एक राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में है फिलहाल 29 राज्य। गलत युग्म यानी कि गलत जोड़ा छांटिए। गुजरात में गरबा और डांडिया, जी हाँ ये ठीक है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा, ये भी ठीक है। हरियाणा में रागनी और असम में बिहू। तो यहाँ पर ये सारे जोड़े सही हैं, पर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है गे, हरियाणा की रागनी। रागनी हरियाणा में ही गाई जाती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये नृत्य हैं सभी, और रागनी जो है वो नृत्य नहीं है, वो गीत गाने की एक शैली है। पर जो इन्होंने पूछा है कि गलत युग्म छाटिए, तो इसमें से गलत कुछ भी नहीं है, सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमण का सही अर्थ है। भ्रमण का अर्थ क्या होता है? भ्रमण का सही अर्थ होता है यात्रा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, साबरमती आश्रम का नाम गुजरात की किस नदी पर है? नाम से ही पता चल रहा है, साबरमती नदी पर। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को गुजरात के कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। अगला प्रश्न है, गलत वर्तनी छांटो। जो गलत लिखा हुआ है उसे हमें छांटना है। तो देखते हैं, प्रसिद्ध, ये भी ठीक लिखा हुआ है। नृत्य, ये भी ठीक लिखा हुआ है। भ्रमण, ये भी ठीक लिखा हुआ है। वेशभूषा, ये गलत लिखा हुआ है। वेशभूषा कैसे लिखेंगे? वेश और भूषा, इस तरह से लिखा जाएगा। पर यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है घ, घ मतलब केवल ग और घ गलत हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये इनसे उत्तर लिखने में गलती हो गई है। केवल जो वेशभूषा है वही गलत है। आगे देखते हैं, अमित रेलगाड़ी में गुरुग्राम से अहमदाबाद गया।
जिन साधनों के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं यातायात के साधन। अगला प्रश्न देखते हैं। अमित रेलगाड़ी से गुरुग्राम से अहमदाबाद गया और किन साधनों द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं? किस किस से जा सकते हैं? हवाई जहाज, बस, कार या उपरोक्त सभी? इन सभी से हम जा सकते हैं। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसी प्रकार गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी का नाम है गांधीनगर। इसी तरह से कुछ और प्रश्न भी हम देखते हैं। चलिए, गुजरात की राजधानी अभी आपको बताया, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पटना भी नहीं है, अहमदाबाद भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, चंडीगढ़ भी नहीं है। इनसे लिखने में गलती हो गई है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। द्वारिका किसकी नगरी है कही जाती है? कृष्ण की। गरबा कहाँ का नृत्य है? गरबा है गुजरात का। साबरमती आश्रम किससे संबंधित है? गांधी जी से। आगे प्रश्न है, देखते हैं। मैंने बहन के लिए पीला लहंगा खरीदा। वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण आपको जानना है तो आप प्रश्न करो कैसा। उसने कैसा लहंगा खरीदा? तो आपको उत्तर मिलेगा पीला। पीला ही यहाँ पर विशेषण है। वाक्यों को पढ़कर सही गलत का निशान लगाएं। गांधी जी चरखा नहीं काटते थे, गलत है, काटते थे। गुजरात के लोग सिर पर साफा या पगड़ी बांधते हैं। जी हाँ। सोमनाथ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। जी हाँ। पालिताना हिंदुओं का प्रसिद्ध स्थल है। जी नहीं, जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है। वैसे जैन धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। गुजरात गांधी जी की जन्मभूमि है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आगे हैं रिक्त स्थान भरो। हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं सांग नृत्य या फिर झूमर भी लिख सकते हैं। दोनों ही हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य हैं। द्वारिका भारत के कौन से किनारे पर है? द्वारिका भारत के पश्चिमी किनारे पर है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने दे। पराई, जो दूसरों का दुख जाने। अगला है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल जो ये 4 विकल्प दिए हैं इनमें सही है, पर गर्मी को इस तरह से लिखा जाता है, गर्मी। नीचे दिया है प्रसिद्ध, ये भी गलत है। जी हाँ, ये वाला सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। धन्यवाद।